हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री एंड पैटर्न। तो जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शेप्स आते हैं, जैसे लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। और इसी में हमारे पास आ जाते हैं 3D फिगर्स। 3D फिगर इन द सेंस जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। ठीक है, जो हम बर्थडे पे कैप पहनते हैं उसी शेप की होती है, कौन होती है। अब देखिए मार्कर को अगर हम इतना पार्ट देखें, सिर्फ इतना, ठीक है, तो एक सिलेंडर की शेप दिखाई दे रहा है। अगर हम एक मैच बॉक्स लेते हैं तो वो क्यूबॉइड की शेप में होता है। ठीक है, जो हमारा डाइस होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं तो वो भी किस शेप में होता है, क्यूब में होता है। बॉल तो आपको पता ही है, स्फीयर की फॉर्म में होती है। तो ये सारी फिगर्स है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्लेन पेपर पे कोई भी शेप बनाते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे पास सर्कल, स्क्वायर, इसकी 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। एंड ट्राइंगल होता है 3 साइडेड फिगर, जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सॉलिड शेप्स पर। जब भी सॉलिड शेप्स की बात करते हैं तो एक आता है हमारे पास स्फीयर, ठीक है, एक सर्कल। अब जो हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है कि ये 3D फिगर है और इसमें साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्यूबॉइड में सेम वो रहेगा, इसमें हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तीनों की लेंथ अलग अलग होती है, इसलिए वो क्या होता है, क्यूबॉइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं। अब सिलेंडर में हमारे पास 2 सरफेस होते हैं, एक टॉप एक बॉटम, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, घेर आ जाता है बीच का सरफेस। अभी हमारे पास फोन है, यहाँ पे देखिए 2 साइड है और नीचे एक सर्कुलर सरफेस है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज, मैच द शेप विद देयर नेम। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यहाँ से आ गया हमारा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये ना। अब उसके बाद एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो आप बाकी की सब मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट द शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल का शेप कैसा है, स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अनशार्पेंड पेंसिल। अगर पेंसिल को अनशार्प करे तो कैसा हो जाएगा, हमारे पास सिलेंडर की शेप में हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो बर्थडे कैप होती है वो कैसी होती है, हमारे पास फोन की शेप में होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इनका एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स दे लें। राइट, 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं एक दे देता हूँ, बाकी के आप लोगों ना। स्फीयर में सपोज करो हमारे पास आगे टेनिस बॉल। ठीक है, फोन में हम बर्थडे कैप ले सकते हैं। देन क्यूब में हम ले सकते हैं डाइस। ठीक है, और बाकी आप लिख लेना। चलिए अब आ गए हैं हमारे पास 2D शेप्स। अब इनके बारे में थोड़े से इनकी फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आ गई है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर में बताया गया कि हमारे 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो PQ इक्वल्स होगा QR के, QR इक्वल्स होगा RS के, RS इक्वल्स टू होगा SP के। तो ये जस्ट लाइक ऐसे P इक्वल्स टू QR, QR इक्वल्स टू RS, RS इक्वल्स टू SP या PS, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे लाइक AB किसके इक्वल होगा, CD के, और AC किसके इक्वल होगा, VD के। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम सर्कल पर। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में एक हमारे पास होता है सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं O से। ठीक है, अगर इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बाउंड्री पर तो वो हमारे हो जाते हैं रेडियस। और अगर एक हम बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री को टच करते हैं और वो सेंटर से पास होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टैन। ठीक है, और जब भी हम एक बाउंड्री की लेंथ मेजर करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक दिस, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिगर पे, जो कि है हमारे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती हैं, और इसके पास 3 ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2। अब इसको स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन शेप। देखिए ये फर्स्ट वाली कौन सी है, स्क्वायर, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको लिख लेते हैं रेक्टेंगल। चलिए उसके बाद आता है राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस इन द गिवन शेप्स। देखिए कितने साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गई। एंड वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें साइड्स आपको दिखाई दे रही है, कोई स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है नहीं, तो साइड कितने हो गए 0, कोई वर्टिसेस नहीं, ठीक है। तो बाकी के फिगर्स आपके लिए। चलिए 3D शेप्स में हमने वो सारी चीज़ें कर दी थी। अब देखिए 3D शेप्स में जब भी हम 3D सॉलिड शेप्स की बात करते हैं उसमें होता है एक फेस, मतलब जो सरफेस आपको दिखाई देता है आप टच करते हैं स्क्रीन पर, ये वाला सरफेस है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें एजेस। एजेस मतलब ये साइड्स, जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है, ये एजेस हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आता है वर्टिसेस, मतलब जो हमारे कोने होते हैं, जस्ट लाइक दिस पॉइंट आउट वाले, ठीक है। चलिए तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3D शेप्स में पहला आता है क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। जैसे 1, इसके पीछे वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, 2/5, इसके इधर वाला साइड वाला हो गया 6। वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जहाँ पे लाइंस पूरी पूरी क्या होती हैं, टच होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास 6 फेसेस होंगी, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कौन, कौन में फेस कितने हैं, 2 फेसेस हैं। एज कितनी हो जाएगी 1 एंड वर्टिसेस कितने हो जाएंगे 1। तो ये सब स्टेटमेंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। अब सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, 3, एक इधर वाला, एक ये वाला और एक ये बीच हुआ। एजेस कितने होंगे 2, देखो ये 1 एंड 2। वर्टिसेस कितने हो गए 0, ठीक है। अब इसमें फेस कितना है स्क्वायर का 1, एजेस कितनी 0 और वर्टिसेस भी कितने हैं 0, ठीक है। अब देखिए ये टेबल है, सॉरी एक्सरसाइज 9.3 पर आ जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द सॉलिड शेप्स। जैसे ये डाइस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब। ये क्या है, हमारे पास सिलेंडर की शेप में, ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। चले अब उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। इसमें लिखा राइट द नेम्स ऑफ एजेस फेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ ईच शेप। अब देखिए फेसेस कितने थे इसके, 6। एजेस कितनी थी हमारे पास, आई थिंक 12 थी, और वर्टिसेस भी कितनी थी हमारे पास, 8। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो हमने सही करा है। तो अब इस टेबल को लर्न करके इसको फिल करना है एज अ प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं। शेप्स एंड सिमेट्री। देखो सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा ये हैंड है तो मैं इसको आधा आधा जैसे कट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सिमेट्री। अब देखिए जैसे बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई को मैं यहाँ से अगर डिवाइड करूँ तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। जस्ट लाइक कॉकरोच को भी मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। इस बॉय को भी हम हाफ हाफ करें तो हमें ऐसे कट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसी कुछ शेप्स हैं, जैसे यू हो गया, ये हो गया, स्क्वायर हो गया, ऐसे इनके सिमेट्री होते हैं। तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम देखिए जैसे हमारे पास ये है ए, तो इसको सिमेट्री कहाँ से हो जाएगी, हमारी यहाँ से हो जाएगी। अगर डी को देखें तो हम यहाँ से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, डी को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड गेट को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिमेट्री लाइन ड्रॉ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे हमारे पास है तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है पैटर्न। देखिए जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली हमें दिखाई देता है कि हमारे पास जो भी पैटर्न है उसमें हम चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं। अब सपोज कर रहा हूँ हम पैटर्न देखते हैं। अब एक हमारा डे टू डे लाइफ का पैटर्न भी होता है, एक सीक्वेंस होता है जैसे हम काम करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप मॉर्निंग रूटीन की बात करें नॉर्मल वीक डेज की, तो उसमें क्या होता है कि आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सुबह उठेंगे 6 o'clock, फिर स्कूल के लिए रेडी होंगे, स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, स्कूल से आएंगे, खाना वाना खाएंगे एंड देन सो ऑन, जो भी आपका रूटीन होगा। तो ये हर चीज़ का पैटर्न होता है, कार चलाने का भी, ठीक है, और ट्रेन चलाने का, हर चीज़ का पैटर्न। तो अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं पैटर्न है नेचर। देखो ये लीव्स का पैटर्न, देखो सारी लीव्स क्या है, सेम सेम है। फिर पीछे
ये बी हाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये लीव्स का पैटर्न है, ठीक है। मॉन्यूमेंट है तो उसमें पैटर्न होता है कि एक सीक्वेंस में खड़े हुए, ठीक है। चले पैटर्न इन लेटर्स, तो अब देखो ए और बी साथ साथ है, फिर बी यहाँ पे गया, बी किसके पास आ गया, सी के पास, फिर सी यहाँ गया, फिर आ गया इसके पास नेक्स्ट डी के साथ आ गया ए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है। तो ए बी दूसरा वाला यहाँ गया, फिर सी के साथ आ गया डी। अब देखो नंबर्स का पैटर्न क्या, 2 के बाद क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 5। तो ये क्या कर रहे हैं, इवन नंबर्स लिख रहे हैं, 2 के बाद 4 6, ठीक है, फिर 2 4 6। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पहले लिखा 2 4 6, देन फिर 2 4 6। तो ये क्या है इनका पैटर्न। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, लुक एट द पैटर्न, ड्रॉ द मिसिंग फिगर। देखिए फर्स्ट ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, देन सर्कल, देन स्क्वायर, देन ट्राइंगल, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, फिर सर्कल आ गया, देन हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर। चले अब एरोज देखते हैं, पहले डाउनवर्ड्स में है 3, फिर राइट में है 2, डाउनवर्ड्स 3, राइट में 2, अब क्या हो जाएगा डाउनवर्ड्स में 3 एरोज, फिर 2, देन डाउनवर्ड में 3, देन राइट में 2 एरोज। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये पैटर्न्स को कंप्लीट करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये, लुक एट द गिवन पैटर्न, कंप्लीट द सीरीज। चलिए तो यहाँ पे आ जाता है, ये राइट एरो है, फिर लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरोज, लेफ्ट एरोज, राइट एरोज एंड लेफ्ट एरोज। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाता है, पहले हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर सिंगल लाइन, फिर हमारे पास आ जाएगा ये डाउन, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एन, देन अब सिंगल लाइन, देन दिस। तो हमें ये पैटर्न्स ड्रॉ करने। चले तो आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स पैटर्न, ठीक है। 1 के बाद क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 6, ठीक है। 6 के बाद क्या आ गया 16। तो देखिए ये है स्क्वायर का पैटर्न, जैसे 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 5 1 5, 5 2 10, 5 0 15, 5 4 20, 5 5 25, मतलब 5 टेबल चल रहा है, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो इस टाइप से आपको ये सारे पैटर्न कंप्लीट करने। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप इन टॉपिक से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एंड आई होप आप लोग अच्छे से ही करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।